गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य में जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं उन सब का गुणा कर लिया जाता है और गुणा करने के बाद उतनी बार रूट निकाल लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 4 और 2 है, तो 4 और 2 का गुणा कर लिया, कितना हो गया 8। अब 2 है तो इसका वर्गमूल है, और अगर ये 3 होता तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते, जिसको हम लोग करणी बोलते हैं, है ना। क्यूब नहीं है, हाँ करणी बोलते हैं। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, है ना। तो ये निकाल लेंगे। और जिसको लॉग आ रहा है, जिसको लॉग आता है वो ऐसे कर सकता है, log 4 प्लस log 2 अपॉन कितना 2 बार। तो इससे भी हम वो आपकी मर्जी है, जिसको लॉग आता है वो तो लॉग अपने हिसाब से करेगा। लॉग के माध्यम से भी तोड़ सकता है, वैसे भी तोड़ सकता है ना। कैसे तोड़ सकते हो? 2 गुणा 2 करो 4 हो गया है, ये 2 गुणा 2 है, घन 3 गुणा हो गया, अच्छा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। संख्या तुम्हें 2 दी गई है, एक 4 अलग संख्या दी गई है, 2 अलग दी गई है, इसको क्यों तोड़ोगे? अगर तुम्हें सुविधा कुछ लेनी है तो सुविधा के अनुसार करनी है तो वो कर सकते हो, लेकिन इसको अगर तोड़ दोगे तो ये 3 नहीं हो जाएगा, 2 ये तुम्हारा 3 हो जाएगा। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये चेंज आपका नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। और इतना जो आएगा वो भी उसका भी लॉग निकलेगा। ये जो लॉग आएगा वो लॉग ऐसे करके होगा, फिर से यहाँ पे log 4 प्लस log 2 अपॉन 2 होगा, ये इस तरह से निकलेगा, ठीक है। लेकिन अभी चलो हम लोग केवल ये समझते हैं कि ये क्या है, गुणोत्तर माध्य क्या है। तो गुणोत्तर माध्य समस्त श्रेणी के पद मूल्यों के गुणनफलों का वह मूल है। मूल समझना, वर्गमूल या 3 बार है तो वो वह मूल है, वो जितनी संख्याएं हैं उनके गुणनफलों का वह मूल है जो उस श्रेणी में जितनी इकाइयां हैं, जितनी बार आया। तो उसी को हमने कहा था, जैसे मान लो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, मान लेते हैं 8 भी दिया गया है, 4 भी दिया गया है, 2 दिया गया है ना। मान लो एक और मान लेते हैं कि हमें 6 भी दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 संख्याएं दी गई। तो अब कह रहा है उनके जो संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनफलों का वह मूल है जितनी उसमें संख्याएं दी गई। तो कितनी दी गई हैं, हम इसको क्या करेंगे, 8 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 6 और इसका वर्गमूल कितना है, 2 3 4, तो ये कितना आ गया 4। इसको निकालना कौन कौन लोग जानते हैं, कौन कौन लोग नहीं जानते? नहीं जानते। अगर 2 होता है तो उसको वर्गमूल बोलते हैं, फिर लिखा भी नहीं जाता, वो अपने आप से मान लिया जाता है वर्गमूल है। फिर अगर यहाँ 3 है तो 3 निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, 4 हो तो और कठिन होता है, 5 हो तो और कठिन होता है ना। लेकिन जब 2 होता है तो बहुत आसान होता है। उसके 2 विधियाँ हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि। तो भाग विधि से हम लोग आसानी से निकाल देते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि से ही निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। तो ये एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल निकालते। इसका सूत्र देख लो पहले, गुणोत्तर माध्य बराबर, इसको शॉर्ट में GM लिखते हैं, गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट, गुणोत्तर माध्य बराबर अंडर रूट x1 इंटू
समझ गए? तो ये है हमारा गुणोत्तर माध्य, जहाँ पे x आपको पता है x क्या है, n क्या है, और ये इसको हम बोलते हैं मूल, रूट, है ना, रूट बोलते हैं। तो ये रूट का चिन्ह है, अंडर रूट भी बोल देते हैं, रूट भी बोलते हैं, मूल भी कह देते हैं हिंदी में। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक है 9 और 16 है, दूसरा एग्जाम्पल है 2, 4, 8, 2, 4, 8। ये दो एग्जाम्पल हैं। इन दोनों एग्जाम्पल पहले समझ लो फिर लिख लेना। सूत्र हमें मालूम है, सूत्र कैसा लगाना है, GM इक्वल टू रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 ब्रैकेट में कर लें, और जितना भी है, और यहाँ पे हमारा n, ठीक है। अब हम इसको पहला वाला लगाते हैं, इसको सूत्र में रखते हैं, तो हमारा GM इक्वल टू अंडर रूट पहली संख्या x1 9 है तो 9 लिख दिया, और इंटू 16 है, दूसरी 16 है तो 16 लिख दिया। अब हमें इसी को सॉल्व करके हल निकालना, ये कितनी है, 2 ही है, तो एक की जगह पे हम 2 लिख देंगे, या जब 2 होता है तो हम नहीं लिखते कुछ भी नहीं, वो हमारा अपने आप से मान लिया जाता है, वो वर्गमूल है, ठीक है। तो अब हमें देखो निकालने का तरीका क्या है। निकालने का तरीका गुणनखंड विधि में ऐसा है कि हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे ही, और 9 को गुणनखंड कर डालते हैं, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 होता है, और ये गुणा है, गुणा लगा लिया, 16 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16, सही है ना। ये ऐसे ही करते हैं, और फिर जब 2 है, यहाँ पे 2 रहता है, तो हम 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2 2 का, तो ये 2 2 का जोड़ा बना दो, और ये 3 3 एक साथ है। अब सब में से एक एक लेना है, 3 में से 3 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, ये बाकी सब वैसे का वैसे है। नहीं, अब जो है ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, है ना। अभी तक इसी के लिए ये तो हम ऐसा कर रहे थे, अब ये खत्म हो गया, तो 3 गुने 6 गुने 8। अब जो हमारा GM आया वो कितना आ गया, GM इक्वल टू 8, 2 गुना 4 4 के 12 आएगा, वेरी गुड। कितना आएगा ये, 12 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा वाला सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं, चलो यही लगा देते हैं, यहीं पे इसको देखो, GM इक्वल टू, सूत्र जो पता है हमने रख लिया, 2 गुणे 4 गुणे 8 आ गया, देखो इसको, और यहाँ पे हमें लिखना है अब 3, क्योंकि 2 था तो 2 तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन जब 3 हो तो 3 लिखा जाता है, या हमने n की जगह 3 लिख लिया। अब इसको वैसे ही गुणनखंड करो, क्योंकि इसमें भाग विधि नहीं है, भाग विधि इसमें अगर समझना चाहो तो समझा देंगे, और इसमें भाग विधि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 4 को तोड़ लो, 2 गुणे 2 में, गुणे 8 को तोड़ लो, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2
अब देखो इसमें यहाँ 3 है तो हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इन 3 में से एक लेंगे, 2 और गुणे 2। अब कितना हो गया इसका? 4 हो गया, यानी इसका जो GM आया वो कितना आ गया? 4 आ गया। ये है हमारा गुणोत्तर मात्र, ठीक है। गुणोत्तर मात्र क्लियर हो गया।